नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच रोडवेज से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका। एक्सप्रेस वे पर संचालन शुरू होते ही किराए में 28 रुपये की हुई बढ़ोतरी। यूक्रेन में मालवाहक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में देवरिया के 21 वर्षीय युवक की दुखद मौत। इकलौते बेटे को खोने से परिवार में मचा कोहराम। सरकार से पार्थिव शरीर वापस लाने की गुहार। प्रयागराज में आफत की बारिश ने खोली नगर निगम की तैयारियों की पोल। महज 1 घंटे की तेज बारिश में सड़कें बनी ताल तलैया। कई इलाकों में हुआ भारी जलभराव। गोरखपुर में बेटे की बीमारी ठीक कराने और तंत्र मंत्र के बहाने महिला से सोने चांदी के गहने ठगने वाला शातिर तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त में। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। अमेठी में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन का सख्त एक्शन। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने वालों पर गिरेगी गाज। 15 दिन का विशेष चेकिंग अभियान शुरू। अलीगढ़ में 17 लाख की लागत से हो रहे घटिया नाली निर्माण को देखकर भड़के नगर आयुक्त। ठेकेदार पर 10% का भारी जुर्माना। 10 दिन के अंदर दोबारा निर्माण का दिया अल्टीमेटम। वाराणसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का कड़ा प्रहार। पिछले 6 महीनों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत घूस लेते 9 अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथों गिरफ्तार। सुल्तानपुर में दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा। तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत। 3 अन्य बच्चों की हालत अस्पताल में गंभीर। हाथरस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष के खुलेआम पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विपक्ष ने उठाई गंभीर सवाल। कानपुर में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान जमकर हुआ हंगामा। मौके पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक। यूपी की मेधावी छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत टॉप 5% छात्राओं को मिलेगा लाभ। कानपुर में 14 करोड़ रुपए का बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला उजागर। कागजों पर चल रहे थे स्कूल। ईओडब्ल्यू ने मास्टरमाइंड लाल सिंह को किया गिरफ्तार। वृंदावन में 177 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे यमुना रिवर फ्रंट के काम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। पर्यावरण और नियमों को लेकर दिया बड़ा आदेश। औरैया में सामने आया सच्चा प्यार और मौत का भावुक कर देने वाला वाकया। पत्नी की अर्थी पर मांग में सिंदूर भरते ही पति ने तोड़ा दम। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में मोबाइल बैन का फैसला 24 घंटे में ही वापस। श्रद्धालुओं को हो रही भारी परेशानी के चलते मंदिर प्रबंधक का यू टर्न। यूपी की मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को दी अंतिम मंजूरी। यूपी कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई योजना को अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है। इस योजना के तहत प्रदेश की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी ताकि उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े। योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने अपनी बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। यूपी को मिली 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेस वे की सौगात। 36 महीने में बनकर तैयार होगा प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक और बड़ी खबर है। मंगलवार को कैबिनेट ने 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेस वे के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। ये नया एक्सप्रेस वे प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जैसे 4 प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देगा। करीब 26,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को अगले 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बन जाने से न केवल यात्रा का समय आधा हो जाएगा बल्कि पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास और व्यापार को भी नई रफ्तार मिलेगी। महाराजगंज पुलिस का शानदार ऑपरेशन रिकवरी। देश के कई राज्यों से चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद। एसपी ने किया खुलासा। महाराजगंज जिले की पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन्स को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया है। एसपी शक्ति मोहन अवस्थाई के नेतृत्व में पुलिस की सर्विलांस टीम ने देश के अलग अलग राज्यों से चोरी या गुम हुए सैकड़ों मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम के दौरान ये सभी फोन उनके असली मालिकों को वापस सौंपे गए। अपने खोए हुए महंगे फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। एसपी ने बताया कि साइबर सेल की मदद से फोन की लोकेशन ट्रेस की गई थी और ये अभियान अभी भी जारी रहेगा।
यूपी में स्वामित्व योजना के तहत 90,000 गाँव का ड्रोन सर्वे पूरा, लाखों ग्रामीणों को बांटे गए प्रॉपर्टी कार्ड। ग्रामीण इलाकों में जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रही है। ताजा जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग ने प्रदेश के 90,000 से ज्यादा गाँव में ड्रोन की मदद से जमीनों का सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे के आधार पर अब तक लाखों ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के प्रॉपर्टी कार्ड घरौनी वितरित किए जा चुके हैं। इस कार्ड के मिलने से ग्रामीणों को अब अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल गया है और वे इसके आधार पर आसानी से बैंक लोन ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश में स्क्रैपेज पॉलिसी का असर, अब तक 1.95 लाख से ज्यादा पुरानी और कंडम गाड़ियां हुई कबाड़। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी तेजी से लागू की जा रही है। परिवहन विभाग के नए आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में अब तक 1,95,000 से अधिक पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप किया जा चुका है। नियम के अनुसार 15 साल से पुरानी व्यावसायिक और 20 साल से पुरानी निजी गाड़ियों को सड़क से हटाया जा रहा है। अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर भी रोड टैक्स में भारी छूट भी दी जा रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए योगी कैबिनेट का अहम फैसला, वाराणसी में बनेगा यूपी का पहला आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वाराणसी में एक आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस हॉस्टल में उन महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास मिलेगा जो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से दूर रहती हैं। इसमें वाईफाई, जिम, लाइब्रेरी और 24 घंटे सुरक्षा जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। सरकार का प्लान है कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य मुख्य शहरों में भी ऐसे ही हॉस्टल बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक अदालत में नई भर्तियों का ऐलान, आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोक अदालतों के लिए नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विभिन्न जिलों में लोक अदालतों के सुचारू संचालन के लिए स्टाफ की कमी को पूरा करने के मकसद से ये भर्ती की जा रही है। योग्य उम्मीदवार तय प्रारूप में अपना आवेदन संबंधित जिले के प्राधिकरण कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं। उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा विज्ञापन पढ़ लें और अपनी प्रक्रिया पूरी करें। यूपी युवा स्वरोजगार योजना कानपुर के युवाओं के लिए रोजगार का नया जरिया बनी। सरकार की ये पहल रोजगार के मुद्दे पर कानपुर से एक सकारात्मक खबर है। राज्य सरकार की यूपी युवा स्वरोजगार योजना कानपुर के युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। हाल ही में कई युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने स्टार्टअप और छोटे उद्योग शुरू किए हैं। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कानपुर जिले में हजारों युवाओं ने आवेदन किया है, जिससे न सिर्फ उन्हें रोजगार मिला है बल्कि वे दूसरों को भी काम दे रहे हैं। यूपीएसएसएससी ने निकाली बम्पर भर्ती, ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए 1937 पदों के लिए 3 अगस्त से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग ने ऑडिटर, लेखा परीक्षक और अकाउंटेंट सहायक लेखाकार के कुल 19,037 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास फॉर्मर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री और पीईटी का वैलिड स्कोर कार्ड हो, अन्यथा उनका फॉर्म रद्द माना जाएगा। गाजियाबाद डबल मर्डर केस का चौंकाने वाला खुलासा, आपसी विवाद और संपत्ति के लालच में 2 बेटों ने की माता पिता की हत्या। गाजियाबाद में हुए एक सनसनीखेज मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस का खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। जांच में सामने आया है कि मृतक दंपत्ति के 2 सगे बेटों ने ही मिलकर अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक परिवार में संपत्ति और निजी बातों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी कलह के चलते दोनों बेटों ने साजिश रची और माता पिता की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। गोंडा में ट्रैक नंबर 7 पर मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा, यूपी डाउन रेल रूट कुछ घंटों के लिए हुआ बाधित। गोंडा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतर गया, जिससे रेल यातायात में व्यवधान पैदा हुआ। ये घटना ट्रैक नंबर 7 पर हुई। जैसे ही डिब्बा ड्रेल हुआ, गाजियाबाद से मोतिहारी जाने वाले रूटों पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कुछ ही घंटों
की मशक्कत के बाद डिब्बे को पटरी पर वापस लाया गया और प्रभावित अप डाउन दोनों रेल रूट्स को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फैसला, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से छीना गया संविदा डॉक्टरों की भर्ती का अधिकार। उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। अब राज्य के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ अपने स्तर पर संविदा डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर सकेंगे। शासन ने उनसे ये अधिकार वापस ले लिया है। अब राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत कमेटी के जरिए ही सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार का कहना है ये कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भाई भतीजावाद की शिकायतों को दूर करने के लिए उठाया गया है। नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर से मची सनसनी, घर के अंदर रिटायर्ड बैंक कर्मचारी और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक दिल जला देने वाली वारदात सामने आई है। शहर के पौष इलाके में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी और उनकी पत्नी की उनके ही घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह जब मेड घर पहुंची, दोनों के शव खून से लथपथ मिले। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे घर की तलाशी की जा रही है। शुरुआती जाँच में पुलिस इसे लूटपाट के इरादे से की गई हत्या मान रही है। हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। यूपी में खाद्य की कालाबाजारी पर कृषि विभाग का बड़ा ब्रेकडाउन। उत्तर प्रदेश में खाद्य की कालाबाजारी पर कृषि विभाग का बड़ा क्रैकडाउन। 136 दुकानों के लाइसेंस निलंबित। खाद्य की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग फुल एक्शन मोड में आ गया है। प्रदेश भर में चलाए गए एक विशेष चेकिंग अभियान के तहत खाद्य की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान अनियमितता और बिना रिकॉर्ड के खाद्य बेचने वाले 136 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को सही कीमत पर यूरिया और डीएपी मुहैया कराना प्राथमिकता है। अगर कोई भी दुकानदार स्टॉक छुपाते या ज्यादा दाम पर खाद बेचता पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। बेस्ट यूपी में इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली 2026 6 अगस्त से बरेली और सहारनपुर में शुरू होगी प्रक्रिया। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सेना ने एक नया शेड्यूल जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती रैली 2026 का आयोजन 6 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय के मुताबिक बरेली और सहारनपुर समेत कई जिलों के युवाओं के लिए ये रैली आयोजित की जाएगी। इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल होगा। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है वे अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सेना ने सभी युवाओं से तय समय पर रिपोर्ट करने को कहा है। तकनीकी छात्रों को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार ने लॉन्च किया नया सेंट्रलाइज्ड जॉब पोर्टल। उत्तर प्रदेश के युवाओं और खास तौर पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट है। यूपी सरकार ने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के छात्रों को आसानी से रोजगार दिलाने के लिए एक नया सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर राज्य भर की तमाम निजी और सरकारी कंपनियां रजिस्टर होंगी और छात्र अपनी योग्यता के अनुसार सीधे आवेदन कर सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और कंपनियों के बीच की दूरी को कम करना है ताकि प्लेसमेंट की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उर्वरक बिक्री में 50 लाख का गबन, पंचायत सचिवों पर एक्शन की तैयारी, जल्द दर्ज होगी एफआईआर। उत्तर प्रदेश में किसानों को दिए जाने वाले खाद और उर्वरक की बिक्री में धांधली सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि पंचायत सचिवों ने मिलकर उर्वरक बिक्री के नाम पर करीब 50 लाख रुपए का गबन किया है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपी सचिवों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। विभाग की तरफ से बताया गया है कि इन सभी के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी और गबन की गई रकम की रिकवरी के लिए भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के लिए सरकार का अलर्ट। ई-केवाईसी और बैंक खाते की सीडिंग के बिना अटक सकता है 2000 रुपए का लाभ। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए कृषि विभाग ने बहुत ही जरूरी सूचना जारी की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को कुछ जरूरी काम तुरंत निपटाने होंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजा जाएगा जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।
और जिनका बैंक खाता उनके पहचान पत्र से पूरी तरह से लिंक है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी KYC पूरी नहीं करवाई है वे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से इसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा किसान खुद अपने स्मार्टफोन पर PM किसान ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके भी घर बैठे ही ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कृषि विभाग लगातार ग्रामीण स्तर पर कैंप लगाकर किसानों को इसके बारे में जागरूक कर रहा है। विभाग की सलाह है कि अगली किस्त 0 होने से पहले किसान अपने जमीन के दस्तावेजों का भी मिलान जरूर करवा लें। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का यूपी में तेजी से विस्तार। 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ सरकार दे रही है सोलर पैनल लगाने पर भारी सब्सिडी। बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस केंद्र प्रायोजित राज्य के हर जिले में बहुत तेजी से लागू कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर आम लोगों को बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। जो भी परिवार अपने घर पर सोलर पैनल लगवाता है उसे हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, सोलर प्लांट लगवाने का खर्च कम करने के लिए सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भारी सब्सिडी भेज रही है। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक सोलर पैनल लगवाने पर अलग अलग स्लैब पर अनुदान दिया जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल रखा गया है। राज्य के नागरिक नेशनल पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी नेडा भी इस प्रक्रिया में लोगों की लगातार मदद कर रहा है ताकि राज्य में जल्द से जल्द अपने हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा कर सके। यूपी PCS 2026 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। 27 जुलाई तक जमा करें फॉर्म। जानिए क्या है नया अपडेट। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सम्मिलित राज्य पेशेवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। फॉर्म सबमिट करने और ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2026 तय की गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे तुरंत आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर लें। इस बार आयोग ने करीब 500 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों में श्रम परिवर्तन अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, जिनकी गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, मुख्य आवेदन करने से कम 72 घंटे पहले OTR नंबर जनरेट करना पूरी तरह से अनिवार्य है। अगर किसी उम्मीदवार के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए 3 अगस्त 2026 तक का समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को अब मिलेंगे 25,000 रुपए। जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार दे रही है बड़ी आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और भी प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। अब इस योजना के तहत दी जाने वाली कुल धनराशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये राशि बेटी के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने तक 6 अलग अलग किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह पर लगाम लगाना और बेटियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन करना है। पात्रता की बात करें तो वे परिवार जिनकी कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है और जिनके घर में अधिकतम 2 बेटियां हैं, वे इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। आप महिला एवं बाल विकास के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन रही है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों को आगे नहीं पढ़ा पाते थे। युवाओं के लिए अच्छी खबर। PM इंटर्नशिप योजना में हर महीने मिलेगा 9,000 रुपए का स्टाइपेंड। हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुभव और रोजगार की तलाश में हैं। PM इंटर्नशिप योजना को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी जानकारी सामने आई है। इस योजना के तहत PM इंटर्नशिप योजना करने वाले युवाओं को अब हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को बड़ी कंपनियों और उद्योगों में काम करने का व्यावहारिक अनुभव देना है ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके। ये 9,000 रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे युवाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिन युवाओं ने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा तय मानकों के अनुसार होनी चाहिए। ये योजना उन युवाओं के लिए बेहतरीन पुल का काम कर रही है जो किताबी ज्ञान के साथ साथ जमीनी स्तर पर काम सीखना चाहते हैं।
यूपी पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत, 1 अप्रैल से लागू हुई। 1500 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन राशि खातों में आनी शुरू। उत्तर प्रदेश में पेंशन का इंतजार कर रहे लाखों बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग जनों के लिए एक बेहद काम की अपडेट है। यूपी सरकार ने अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। अब राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत लाभार्थियों को 1000 रुपए की जगह हर महीने 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग की ओर से अप्रैल महीने से लागू हुई इस बढ़ी हुई पेंशन राशि को लाभार्थियों के बैंक खातों में समाज कल्याण विभाग की ओर से अप्रैल महीने से लागू इस बढ़ी हुई राशि को लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना शुरू कर दिया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये पैसा केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिल रहा है जिनका वार्षिक सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपकी बढ़ी हुई पेंशन अभी तक आपके खाते में नहीं आई है तो तुरंत अपने नजदीकी बैंक शाखा या जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना KYC जरूर चेक करवा लें ताकि रुका हुआ पैसा आ सके। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026-27 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आधार कार्ड का डाटा मैच होना हुआ अनिवार्य, छात्रों के लिए सख्त नियम लागू। यूपी बोर्ड UPMSP ने शैक्षणिक सन 2026-27 के लिए एक बहुत ही सख्त नियम लागू कर दिया है जिस पर सभी छात्रों और अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए। अब कक्षा 9वीं और 11वीं के एडवांस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरते समय छात्रों का पूरा व्यक्तिगत डेटा उनके आधार कार्ड से सीधे ऑनलाइन मैच किया जा रहा है। इस कदम का सीधा मकसद फर्जी छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोकना। अगर स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज छात्र के नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम या जन्म तिथि, उनके आधार कार्ड की जानकारी में जरा सा भी अंतर पाया जाता है तो परीक्षा फॉर्म पोर्टल पर सबमिट नहीं हो रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले अपने बच्चों के आधार कार्ड में मौजूद किसी भी गलती को जन सेवा केंद्र या आधार सेंटर जाकर जल्द से जल्द सुधरवा लें ताकि उनका साल खराब ना हो। UPI पेमेंट को लेकर RBI का नया नियम, अब बिना इंटरनेट के UPI लाइट से कर सकेंगे 500 रुपए तक का ऑफलाइन पेमेंट। UPI का इस्तेमाल करने वाले गांव कस्बों के लोगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में या सफर के दौरान इंटरनेट नेटवर्क की समस्या रहती है, जिसे देखते हुए UPI लाइट की ट्रांजैक्शन सीमा बढ़ा दी गई है। अब आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी UPI लाइट के जरिए एक बार में अधिकतम 500 रुपए तक का ऑफलाइन पेमेंट बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। इस सुविधा की सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे पेमेंट्स के लिए आपको बार बार अपना UPI पिन डालने की भी जरूरत नहीं होगी, जिससे पेमेंट फेल होने का भी खतरा कम हो जाता है। आप अपने UPI लाइट वॉलेट में कुल 2000 रुपए तक का बैलेंस रखकर ये सुविधा उन छोटे दुकानदारों, सब्जी वालों और ग्राहकों के लिए बहुत ही काम की साबित हो रही है जिन्हें नेटवर्क न होने की वजह से ऑनलाइन पैसे भेजने या रिसीव करने में बार बार दिक्कत आती है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग पर फिर से नया निर्देश। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया लिंक, उनके पैन कार्ड फिर से हो जाएंगे पूरी तरह निष्क्रिय। आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग को लेकर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नागरिकों के लिए एक बार फिर हिदायत जारी की गई है। ऐसे नागरिक जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, TDS रिफंड पाने और वित्तीय लेन देन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियमों के अनुसार बिना लिंक वाले पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय माने जाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने का सीधा मतलब है कि आप बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा नकद जमा या निकास नहीं कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकेंगे और न ही बैंक अकाउंट खोल पाएंगे। राहत की बात यह है कि 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अभी भी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इस लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। लिंकिंग की फीस जमा करने के बाद पैन को एक्टिव होने में 30 दिन तक का समय लगता है, इसलिए जल्द से जल्द पूरा कर लें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।